मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूँ। ठीक मेरे पीछे है राम मंदिर, जो इस वक्त पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और चर्चा का केंद्र इसलिए क्योंकि अब से ठीक 24 घंटे के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग होने जा रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का क्या होगा ये तय होने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी सदस्य, ट्रस्ट के मेंबर सब अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहीं अब से ठीक 24 घंटे के बाद वो बैठक होने जा रही है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ जाने के बाद से सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं, चंपत राय पर ट्रस्ट क्या फैसला लेगा, अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट क्या फैसला लेगा। दोनों की तरफ से इस्तीफा सौंप दिया गया है। ट्रस्ट को यह फैसला लेना है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। जो विश्वास राम भक्तों का इस ट्रस्ट पर है वो इस घटना के सामने आ जाने के बाद से हिल गया है। एक बार फिर से उस विश्वास को पुनर्स्थापित करना है। एक बार फिर से राम भक्तों की जो आस्था इस ट्रस्ट पे थी उसे फिर से कायम करना है। और इसलिए अब से ठीक 24 घंटे के बाद अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक होने जा रही है और इसमें शामिल होने के लिए ट्रस्ट के सभी मेंबर्स एक एक करके अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें जो हमारे सूत्रों के हवाले से, हमारे रिपोर्टर्स के हवाले से आ रही है। जो 5 एजेंडे हैं जो तय किए गए हैं इस मीटिंग को लेकर। पहला एजेंडा तो ये कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है उस पर विचार किया जाएगा। दूसरा एजेंडा चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की जो अंतरिम जांच रिपोर्ट है वो टेबल की जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी। तीसरा एजेंडा मंदिर मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार व्यवस्थाओं को लेकर ये प्रश्न खड़े होते रहे हैं कि मंदिर में काउंटिंग की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं थी, फ्रिस्किंग की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया जा रहा था। हालांकि 2 दिन पहले ही एक बार फिर से इस प्रोसीजर को दुरुस्त किया गया है। चाहे वो फ्रिस्किंग की व्यवस्था हो, चाहे काउंटिंग की व्यवस्था हो, इन सबको एक बार फिर से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कदम उठा लिए गए हैं। लेकिन अब आगे मैनेजमेंट इस पर क्या फैसला लेता है, ये मैनेजमेंट कैसे लिया जाएगा, इस पर कल की इस मीटिंग में फैसला होगा। वहीं चौथा एजेंडा इस साल हुई इनकम और खर्च की रिपोर्ट, बैलेंस शीट और दूसरे वित्तीय दस्तावेजों की एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। क्या अकाउंटिंग ठीक तरीके से हो रही है, क्या चढ़ावा जो आ रहा है वो ठीक तरीके से काउंट होकर बैंक खातों तक पहुंच रहा है, इसमें विदेशी करेंसी के लिए किस तरीके से प्रावधान रखे गए हैं, जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, आभूषण, ईंट ये सब आ रहा है मंदिर में दान पात्र तक पहुंच रहा है, या अगर किसी रसीद के जरिए इसकी स्वीकृति ली जा रही है तो फिर इसकी व्यवस्था क्या है। और इस पर पूरी डिटेल जो है वो मंदिर में चर्चा में शामिल की जाएगी, इस ट्रस्ट की मीटिंग में शामिल की जाएगी। इतना ही नहीं, जो 5वां एजेंडा है अध्यक्ष की अनुमति से दूसरे जरूरी और मुद्दे हैं उन पर भी निर्णय लिया जाएगा। तो कल की इस बैठक पर इसलिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और जैसा कि मेरी जानकारी है, वैसे तो ट्रस्ट की ये मीटिंग हनुमानगढ़ी के पास ही महंत नित्य गोपाल दास का जो आवास है वहीं पर ये मीटिंग होनी थी और सभी ट्रस्टीज को वहीं पर एकत्रित होना था। लेकिन चूंकि इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि पूरा देश का जो मीडिया है वो अयोध्या में आ गया है, सभी की नजर इसी ट्रस्ट की मीटिंग पर टिकी हुई है, तो ये भी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि ट्रस्ट की मीटिंग के स्थान को परिवर्तित किया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें कि ट्रस्ट की मीटिंग की जगह को भी परिवर्तित किया जा सकता है। ये राम मंदिर परिसर में भी मीटिंग आयोजित की जा सकती है, जैसा कि सोर्सेस के हवाले से मुझे जानकारी मिल रही है। तो कल यानी कि दोपहर 3 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कल 6 जुलाई दोपहर 3 बजे की तारीख इस मीटिंग में किया गया मंथन ये तय करेगा अब आगे ट्रस्ट की भूमिका क्या रहने वाली है। चंपत राय अयोध्या में ही रहेंगे या फिर उन्हें अयोध्या से जाना पड़ेगा। अनिल मिश्रा पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो केवल एक पत्रकार होने के नाते ही नहीं बल्कि जितने राम भक्त हैं, राम भक्त होने के नाते भी ट्रस्ट पर जो चाहते हैं कि वो विश्वास करें, उस विश्वास की पुनर्स्थापना हो पाती है या नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब कल की इस मीटिंग के बाद ही समझ में आएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। अब सवाल ये भी है कि इस बैठक में क्या होगा, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है।
और अगर इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा कि हमें अभी तक जानकारी मिल रही है कि बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं, मैनेजरियल पोजीशन पर ये त्रुटियां हुई हैं, चाहे काउंटिंग हो अकाउंटिंग हो, दोनों स्तर पर ये त्रुटियां हुई हैं, चढ़ावे की चोरी हुई है। ऐसे में कोई इस बात से इनकार तो नहीं कर सकता है कि चंपत राय से गलतियां हुई हैं, अनिल मिश्रा से गलतियां हुई हैं। ऐसे में अगर उन्होंने नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दिया है, या फिर जो विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि ये नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा नहीं है, बल्कि ये एसआईटी जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है, और ऐसी परिस्थिति में उनका एक महत्वपूर्ण पद पर रहना ये न्याय संगत नहीं है, इसलिए ये इस्तीफा दिया गया है।